कंपनी के अगर डिविडेंड परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये शानदार रहा है। मार्च 23 के अंदर कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 26 रुपये का डिविडेंड दिया था, ये था 1300% का इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद जुलाई 23 में कंपनी ने अगेन इंटरिम डिविडेंड दिया था, ये था 350% का, ये था एक शेयर के ऊपर 7 रुपये का। उसके बाद दिसंबर 23 में कंपनी ने फिर से इंटरिम दिया था 300% का, ये था 6 रुपये का एक शेयर के ऊपर। 24 के अंदर कंपनी ने अगेन डिविडेंड दिया था 500% का, ये था एक शेयर के ऊपर 10 रुपये का डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दिया था। 24 अगस्त में अगेन कंपनी ने 950% का डिविडेंड दिया था, ये था एक शेयर के ऊपर 19 रुपीज का। तो इस तरह हम देखेंगे कि कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड वाइड। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर को और जानेंगे कि क्या ये सही समय है इस शेयर को खरीदने का या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। साथ ही हम इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को भी जानेंगे और इसके हम फाइनेंशियल डेटा को भी जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि जिंक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो जिंक की हम बात करेंगे तो जिंक ऑटो सेक्टर में, मेटल गैल्वेनाइज, स्ट्रीट लैम्प पोस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी में, हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर, रबर और मेडिसिन के अंदर भी जिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम देखेंगे कि जो जिंक है उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड होने वाला है, यानी इसकी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस समय जैसे मार्केट के अंदर ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट में लगातार बिकवाली हावी है, तो भी जिंक के इस हिंदुस्तान जिंक के शेयर को हम देखेंगे तो इसमें एक क्लियरली हम देखेंगे कि एक अप ट्रेंड आना शुरू हो गया है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक क्लियरली डब्ल्यू ट्रेंड आता हुआ हमें दिखाई देता है इस शेयर के अंदर, यानी कि मार्केट के अंदर जहाँ ओवरऑल गिरावट है इस शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इस शेयर के अंदर बहुत अच्छी संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। आइए हम कुछ और एनालाइज करते हैं इस शेयर के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग हम देखेंगे तो इसकी बहुत हाई मार्केट कैप्चरिंग है। ये इंडिया की लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है। 197 132 करोड़ की इसकी मार्केट कैप्चरिंग है। टर्नओवर है इसका 3829.723 करोड़ का। करंट लेवल को हम देखेंगे तो शेयर अपने लो 284.6 के लो से बढ़ता हुआ 807 रुपीज तक हाई गया था। करंट में इसका शेयर का प्राइस है 466 रुपये, यानी अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है शेयर। यहाँ हम एनालाइज करेंगे शेयर के 250 डीएमए को। देखेंगे कि शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम आती है और जब वॉल्यूम आती है तो शेयर बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागता है। अप्रैल 24 से लेकर के जून 24 हम देखेंगे कि शेयर के अंदर बहुत हाई वॉल्यूम रही और शेयर अपने 291 रुपीज से बढ़ता हुआ अपने हाई 741 तक पहुंचा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इसमें थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवरऑल शेयर के अंदर लगातार इसमें वॉल्यूम हाई बनी हुई है और शेयर बहुत तेजी से ऊपर जो फिसला था उसमें उसने अपने आप को मेंटेन किया था और उतनी तेजी से नहीं गया जितने की ओवरऑल मार्केट का दबाव है। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सेल की क्या पोजीशन है, तो हम देखेंगे सेल्स में मार्च 24 के अंदर सेल थी 7550 करोड़ की। जून 24 में ये बढ़ के हो गई है 8130 करोड़ की और सितंबर 24 के अंदर ये सेल थी 8240, यानी कि लगातार सेल में वृद्धि दिखाई देती है। साथ ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जहां मार्च 24 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3654 करोड़ का, जून 24 पे ये बढ़ के हो गया था 3951 करोड़ का और सितंबर 24 में 4104 करोड़ का। तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जहां पर मार्च 24 के अंदर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2736 करोड़ का, जून 24 में ये बढ़ के हो गया 3129 करोड़ का और सितंबर 24 के अंदर ये था 3095 करोड़ का। प्रॉफिट लॉस अगर हम इसको देखते हैं कंसोलिडेट फॉर्म के अंदर यानी एनुअली हम देखेंगे तो एनुअली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 23 के अंदर था 17,521 करोड़ का
मार्च 24 में इसमें हमने देखा था एक गिरावट दर्ज की थी जो कि 13,681 करोड़ का था कंपेयर टू 23, लेकिन टीटीएम में अगेन इसके अंदर हम देख रहे हैं क्लियरली अप ट्रेंड आता हुआ और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये हो गया 15,229 करोड़। कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बैलेंस शीट में अगर हम कंपनी के रिजर्व की पोजीशन देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व जो है मार्च 23 के अंदर था 12,097 करोड़ का। मार्च 24 के अंदर कंपनी का रिजर्व था 14,388 और सितंबर 24 में 6,797। साथ ही कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स को देखेंगे तो कंपनी के पास 14,016 करोड़ की बोरोइंग है। अगर मार्च 24 के कंपेयर देखें तो इस बोरोइंग में वृद्धि दिखाई देती है। अगर हम ईएमए को देखेंगे तो यहाँ पर ईएमए की परफॉर्मेंस में देखेंगे तो 5 डे, 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज में, 26 डेज में यहाँ पर कंपनी का जो ईएमए है वो ग्रीन में है, जबकि 50, 100 और 200 के अंदर ये रेड में दिखाई देता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी 63.42 की है, म्यूचुअल फंड का इसके अंदर 1.38% का है, पब्लिक का इसके अंदर 3.16 का है, एफआईएस का इसके अंदर 1.38% की होल्डिंग है, और अदर्स में जिसमें कि स्पेशली गवर्नमेंट की हम बात करें तो 31.9% की इसके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग है। तो शानदार इसमें शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड है कंपनी का। कंपनी के अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर जहां पर ओवरऑल निफ्टी का रिटर्न है नेगेटिव के अंदर, सेंसेक्स ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, सेक्टोरियल भी नेगेटिव है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक का रिटर्न है पॉजिटिव में 0.6 का। वीक को हम देखेंगे तो वीक में भी हिंदुस्तान जिंक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव में रहे हैं। तो इस तरह हम देखेंगे पिछले 1 महीने से जो हिंदुस्तान जिंक है उसमें अगेन हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ क्लियरली हमें दिखाई देता है। ये परफॉर्मेंस हम सिर्फ 1 महीने का देख रहे हैं जहां मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन इस शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। आते हैं अपने चार्ट पैटर्न को, हम देख रहे हैं कि इस शेयर के ने अपना जो लो था पिछला, अगर मार्च 24 को हम देखेंगे तो शेयर का प्राइस था 290 रुपये का। 290 से शेयर अपना बढ़ता हुआ पहुंचा था अपने हाई प्राइस ने 804 रुपीज का हाई अपना बनाया था। ये था 22 मई 24 के अंदर। तो अगर इसका हम ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो शेयर ने अपना जो पिछला लो से बढ़ता हुआ शेयर लगभग 183% का इसने रिटर्न दिया था, और शेयर 519 रुपये तक अपने बढ़ा था सिर्फ कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। यानी कि सिर्फ हम देखेंगे 34 बार में लगभग 1 से डेढ़ महीने में शेयर बढ़ता हुआ अपने लो से हाई तक पहुंचा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में जहां पर प्रेशर बना हुआ था, शेयर मार्केट काफ़ी नीचे गिर रही है, तो उस शेयर के ऊपर इसमें दबाव है, लेकिन इस शेयर में उतना दबाव नहीं है जितना कि पूरा मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं। तो शेयर अपने हाई से गिरता हुआ नीचे पहुंचा है, लेकिन वापस हम देख रहे हैं शेयर में अप ट्रेंड बना हुआ है, और शेयर अभी कंसोलिडेट होता हुआ अप ट्रेंड को आता हुआ दिखाई देता है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छा शेयर है, और बजट में भी इस शेयर के अंदर से हमें काफ़ी संभावनाएं आती दिखाई देती हैं। तो जैसे ही मार्केट के अंदर अगेन एक अप ट्रेंड आता दिखाई देगा तो शेयर के अंदर बहुत तेजी से हम देखेंगे कि अप मूवमेंट आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इस लेवल पे एंट्री करके इस पे एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, जहां पर आप 451 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। तो आप इसमें 451 रुपीज़ के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए आने वाले समय में आप इसके अंदर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आने वाले 4 से 5 महीने में ये शेयर आपको आसानी से 550 का लेवल दिखा सकता है। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपको जरूर जान लेना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।